हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। आज मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ एक और वीडियो के साथ। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको ये अधिकार जानने बहुत ज़रूरी हैं। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानूनी अधिकार, जो अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार आप ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं और आप लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ है। और जैसे कि आपको पता है आज की डेट में ये सारी चीज़ें हर इंसान के साथ घटित होती ही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बने रहें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप दिल्ली की में रहते हैं तो आपका जो ओनर है, अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपका जो हाउस ओनर है, मकान मालिक है, वो आपको ज़बरन मकान खाली नहीं करवा सकता। उसे उसके लिए एक नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलवा सकता है। ये दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 सेक्शन 14 के अंतर्गत आता है। दूसरा, अगर आप हिंदू हैं और आपके पास आपका बेटा है, पोता है, पर पोता है, और अगर आप उसके बाद अगर किसी को गोद लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए, आप इसके साथ मैं एक और इंक्लूड करूँगी चीज़ कि अगर आप किसी को गोद लेते भी हैं तो जो इंसान गोद ले रहा है और जिसे ले रहा है, उन दोनों के बीच में 21 साल का गैप होना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारा आता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। तीसरा, अगर हम बात करेंगे, यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि करते पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने की सज़ा हो सकती है। लेकिन अश्लील गतिविधि की कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक नहीं पता है और इसी वजह से पुलिस इसका दुरुपयोग करती है। ये आईपीसी सेक्शन 294 के अंतर्गत आता है। अगर आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हो तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कोई दुकानदार पांचवा कोई दुकानदार किसी भी सामान पर एमआरपी रेट के ऊपर अधिक राशि नहीं ले सकता, ना ही वह उस चीज़ का रेट बढ़ा के बता सकता है, बल्कि ग्राहक उस रेट, अगर उसको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है तो वो उसमें तालमोल या फिर बार्गेनिंग कर सकता है। ये कंज्यूमर एक्ट 2014 के अंतर्गत आता है। छठा, अगर मैं बात करूँ, यदि आप किसी दिन आपका चालान किसी दिन कट जाता है बिना हेलमेट या फिर किसी और वजह से, तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। ये आप लोगों को पता होगा, ये भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होने वाला है कि अगर आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की कैटेगरी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। ये FCRA एक्ट 2010 का है, इसमें आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत से लोगों को आई थिंक नहीं पता होगा। अब हम 8वें पॉइंट पे आते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक का सहायता मांग सकते हो और उन्हें देना पड़ेगा, या आप लोग हकदार होते हो। केवल महिला, अब 9वें पॉइंट के, केवल महिला पुलिस कर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती है। पुरुष पुरुष पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते अरेस्ट महिलाओं को। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है कोई भी महिला। अगर किसी महिला द्वारा सीरियस क्राइम हुआ है तो उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऑर्डर कोर्ट के द्वारा मिलते हैं, तब ही कोई पुलिसकर्मी पुरुष महिला को अरेस्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। 10वां, अगर हम बात करें, अगर आप वाहन चला रहे हो तथा आपकी बाइक या वाहन रोक कर उसमें से चाबी निकाल ले, अपराध होता है। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपके साथ ऐसा कुछ करे या कोई अधिकारी ऐसा करे तो वो गैर कानूनी होता है। उसके अलावा अगर कोई कांस्टेबल या अधिकारी
के खिलाफ आप चाहें तो कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब 11वां पॉइंट, तलाक के कई तरीके हैं। मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि तलाक के क्या क्या ग्राउंड्स हैं। आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर करूँगी कि तलाक लेने के लिए आपको क्या क्या ग्राउंड्स की ज़रूरत है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पति या पत्नी दोनों ही केस कर सकते हैं तलाक के, अगर उनको इसमें से कोई भी ग्राउंड लगता है। शादी के बाहर रिलेशन या सेक्सुअल होना, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ अपना सेक्सुअली रिलेशन बना रहे हो, शारीरिक संबंध बना रहे हो, तो ये भी एक ग्राउंड है। दूसरा, क्रुएलिटी, मानसिक और शारीरिक परेशान करना। थर्ड है इम्पोर्टेंसी, मतलब नपुंसकता। और फिर चौथा है बिना बताए छोड़ जाना, धर्म चेंज करना। पांचवा, अगर कोई आपका धर्म हिंदू हो, अगर आप अपना धर्म छोड़ के कोई और धर्म अपना रहे हो तो। छठा, अगर आप पागल हो। सातवां, अगर आप ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं है, जैसे कि कोढ़ी आदि। इसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट आते हैं, जैसे कि आप अगर 7 साल से आपका हस्बैंड या वाइफ बिल्कुल पूरी तरीके से गायब है, आपको कोई सूचना नहीं मिली, तो भी आप ये ग्राउंड बनता है। इसके अलावा भी आते हैं, आप चाहें तो हमारे लिंक में जाकर इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। 12वां पॉइंट, टैक्स को अगर टैक्स पे ना किया जाए तो क्या होगा, तो ये भी एक अपराध होता है। अधिकारी अरेस्ट भी कर सकता है आपको, बट उसके लिए नोटिस भेजना पड़ेगा, और इसमें आपको टैक्स कमिश्नर ही फैसला लेता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है। 13वां, कोई भी कंपनी प्रेग्नेंट वुमेन को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 साल की सज़ा हो सकती है। चौथा, एक पुलिस ऑफिसर ऑलवेज अपनी ड्यूटी पर होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो, और अगर कोई व्यक्ति उस पुलिसकर्मी से कोई शिकायत करे तो वह उस व्यक्ति को मदद के लिए मना नहीं कर सकता, अगर वह ड्यूटी पर नहीं है तो भी। ये उसकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी अगर आपसे हेल्प ले रहा है तो आपकी पूरी ड्यूटी बनती है, चाहे आप ड्यूटी पर हो उस टाइम या नहीं हो, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। 15, कोई भी मैरिज व्यक्ति किसी अनमैरिड गर्ल या विधवा महिला के साथ उसकी सहमति से अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। फिर 16वां, किसी भी होटल में, चाहे वह 5 स्टार ही क्यों ना हो, आप वहाँ जाके फ्री में पानी पी सकते हो और साथ ही वहाँ का वॉशरूम भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। अब मैं 17वां पॉइंट बताऊंगी, पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने या 1 साल तक की सज़ा या जेल हो सकती है। 18वां पॉइंट, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा करने पर ये भी एक अपराध है। कोई भी किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि किसी महिला को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल लेवल 30 ml से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है गाइस। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 185 और 202 के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है या आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हमारे द्वारा प्रॉपर जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो धन्यवाद गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगली वीडियो में आपके लिए और जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।